हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये यूट्यूब पेज का नाम नॉलेजेबल गेमिंग है, इसमें समय समय पर स्टडी रिलेटेड वीडियोस, गेमिंग रिलेटेड वीडियोस और अन्य वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती है। और मेरा एक यूट्यूबर पार्टनर भी है जो कि आपको समय समय पर पबजी और अन्य गेम की स्ट्रीमिंग लाइव करके कैसे खेलना है और क्या क्या उसमें कोड्स रहते हैं वो सब दिखाता रहता है। तो वह तो अपने 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 टाइम पर ये सब ऑनलाइन और स्ट्रीमिंग करता रहता है। लेकिन इसी बीच कल डीएवीवी इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने सीईटी मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसीजर का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में आपके लिए एडमिशन पाना दूर नहीं है और आप उस एडमिशन्स जो कि आप सपने देखते हैं डीएवीवी में पढ़ने का, वो अब साकार हो जाएगा। आइए, सबसे पहले तो मैं डीएवीवी की वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर यह कॉमन एडमिशन प्रोसीजर 2020 का एक प्रोग्राम दिखेगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे एक पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड होकर इस तरह स्क्रीन पर आपके आ जाएगी। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज जो डीएवी ब्रोशर ने दिया है कि उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर फर्स्ट सेकंड पेज पर जो वाइस चांसलर है डीएवीवी की, श्रीमती रेणु जैन, उनके द्वारा स्टूडेंट को एक मैसेज दिया गया है जिसमें डीएवीवी की स्पेशलिटी जो A+ आया था वो उसके बारे में, कितने स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी कितने कोर्स अफिलेटेड है, ये सब इन्फॉर्मेशन डीएवीवी श्रीमती प्रोफेसर रेणु जैन जो कि वाइस चांसलर हैं उन्होंने दी है। थर्ड पेज पे इंडेक्स है जिसमें कि पब्लिक नोटिस है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काउंसलिंग कैसे होगी, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, हॉस्टल अकोमोडेशंस हैं और आप कांटेक्ट किस किस से कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ ब्रोशर्स में दी है। तो सबसे पहले मैं पेज नंबर 4 पे आऊँगा जो कि पब्लिक नोटिस का है। पब्लिक नोटिस का है जो कि अपन ने न्यूज़पेपर्स में आए दिन देखा था, वह पब्लिक नोटिस सबसे पहले यहाँ पर लगाया गया है। इस पब्लिक नोटिस में यह बताया है कि 3 ग्रुप्स हैं, A, B और C। इन सब के ग्रुप्स में कॉमन एडमिशन प्रोसीजर होगा। याद रखिए, डीएवीवी में एडमिशन्स के लिए सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है जो कि इस बार कोरोना और कोविड-19 के चलते इस बार डीएवीवी ने सीईटी ना लेते हुए सीधे मेरिट बेस पर एडमिशन देने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह जो ग्रुप A, B और C है, ग्रुप A जो प्रोसीजर रहता है वह आफ्टर ग्रेजुएशन इस पर्टिकुलर ग्रुप A में कोर्स बताए गए कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। और जो आफ्टर 12th रहता है उसमें 2 ग्रुप बने रहते हैं, एक ग्रुप B रहता है, एक ग्रुप C रहता है। ग्रुप B में जितने भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और जो कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं और ग्रुप C में सारे टेक्निकल्स और साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर डीएवीवी का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन अब काउंसलिंग में कैसे पार्ट लें। तो काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है, davvmonline.gov.in। इस पर लॉगिन कर आप इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस काउंसलिंग के लिए आपसे एप्लीकेशन फ़ीस जो ली जा रही है वो ₹1500 प्लस ₹50 पोर्टल चार्जेस है, मतलब कुल 2000 रुपये आपसे लिए जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए। और ये सारी कैटेगरी के लिए एक ही 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसका कि पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर 2020 यह लास्ट डेट है इस काउंसलिंग में पार्ट लेने की। इसके बाद आप इस डीएवीवी की काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्ट नहीं ले पाएंगे। आइए हम अब इसकी गाइडलाइंस जो कि कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है वह उस पर मैं थोड़ी चर्चा आप लोगों से करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि डीएवीवी एमपी
online.gov पे लॉगिन करने के बाद आप इस पर काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वह यह है कि कैंडिडेट्स जो कि इंफॉर्मेशन देंगे सो काउंसलिंग के लिए खुद की, वह बिल्कुल एक्यूरेट और सही साट होना चाहिए। अगर DAVV को लगा कि कैंडिडेट कहीं अपने डेटा फुलफिल नहीं कर पा रहा है या कुछ तथ्य छुपा रहा है तो DAVV तुरंत रूप से इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा इस पर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मात्र फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर से ही आप इस पर DAVV की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिनिमम परसेंटेज DAVV ने क्या रखे हैं। मिनिमम परसेंटेज का जो लिस्ट है वो इस PDF के नीचे दी है। इस वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और PDF डाल दूँगा ताकि आप उसके डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं। इसमें जो मिनिमम परसेंटेज है और जो एडमिशन क्राइटेरिया DAVV ने ST ST और OBC के लिए सेट किया है वह 5% का रिलैक्सेशन के साथ किया है। इसका मतलब यह है कि जो भी MP डोमिसाइल के अंदर आते हैं मध्य प्रदेश के लिए 5% परसेंटेज में छूट दे के रखी है। जैसे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% मिनिमम क्राइटेरिया है 12th में DAVV की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं और आपके 45% से 50% के बीच में है तो भी आप इस DAVV काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे यह दी है कि जो कैंडिडेट अवेटिंग देयर रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो कि रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का और जो कि फ़ाइनल सेमेस्टर में है और फाइनल मार्कशीट आने में देरी है, तो अगर आप काउंसलिंग में अगर वह मार्कशीट नहीं दे पाएंगे तो भी आपको DAVV ने 30 अक्टूबर 2020 तक की छूट दे के रखी है कि आप उस तारीख तक वह मार्कशीट DAVV को उपलब्ध करवा दें। अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन्स है वह DAVV सेल्फ बेसिक्स पर कैंसिल कर देगा। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप डाउनलोड करके इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉरेन नेशनल्स पर्सन ऑफ ओरिजिन्स के एडमिशन्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अब चूँकि मैं अभी सिर्फ आपके एक ब्रॉड लेवल पर नोटिफिकेशन डिस्कस करने आया हूँ। जो रिज़र्वेशंस हैं, रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ MP गवर्नमेंट के अंदर ही पूरा डिसाइड किया जाएगा कि क्या प्रोसीजर है और मध्य प्रदेश के नियम के अनुसार ही आपको इस पर्टिकुलर में एडमिशन दिया जाएगा। अब अगला बेहद इम्पॉर्टेंट एडमिशन प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। चूँकि 10+2 में आपको ऊपर बताया था कि 2 ग्रुप हैं B और C। ग्रुप B में सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज आते हैं और ग्रुप C में सारे टेक्निकल कोर्स जो कि आफ्टर 12th में के बाद होते हैं वो दिया गया है। तो अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरिट लिस्ट जो कि बनेगी यहाँ पे साफ लिखा है कि विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th और 10th और 12th में जितने भी परसेंट आए हैं उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद ही आपकी एडमिशन्स होगा या नहीं उससे यह तय किया जाएगा। 85% जो कि प्रोफेशनल है 10th में दे के रखा है, 35% प्रोफेशनल और 12th के लिए 65% प्रोफेशनल दे के रखा है। इसमें यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि कोई कैंडिडेट है अगर उसके 80% मार्क्स 10th में है और 90% मार्क्स 12th में है, 100% कैसे निकलेगा। तो 80% का उसने प्रोफेशनल 35% से 28 आता है और 90 का प्रोफेशनल 65% से 58% आता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 86.50 या इस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आप एडमिशन्स के और करीब जाएंगे।
सो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जो भी परसेंटेज है वो राउंड ऑफ किए जाएंगे 2 डेसिमल पॉइंट से फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेरिट की बेसिस पर, कि मतलब अगर आपके 86.60 है तो उसको 86% मान लिया जाएगा। अगला जो कि ग्रुप ए है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जाता है, उसकी भी प्रोसीजर यहाँ पर दी गई है, जो कि समझने में आपको आसानी होगी। आप पढ़िएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको बराबर इस पर्टिकुलर का जवाब दे पाऊँगा। अब यह समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाई हो जाता है, अगर 2 स्टूडेंट्स की एक जैसी मेरिट लिस्ट आ जाती है, तो उस केस में DAVV ने क्या प्रोसीजर करके रखा है। तो इसमें 2 कंडीशंस देके रखी है कि हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। हायर परसेंट जो मार्क्स हैं वह कंसिडर्ड किए जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देके रखी है कि इफ़ द मार्क्स अगर मार्क्स भी एक जैसे हो जाते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के, तो सीनियरिटी इन द एज विल बी कंसिडर्ड। और सारे राइट्स जो कि DAVV को दिए गए हैं और वह समय पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको यह बताना चाहूँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगे। दूसरी चीज़ कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की लगेगी, प्रिंट आउट लगेगा, मेरिट जो कि ऑप्शन लिस्ट में लगेगी। चौथी आपको मार्कशीट लगेगी। 5वीं प्रूफ ऑफ एज। 6 ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। 7 माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट SC ST OBC में आते हैं तो उसके लिए आपको MP डोमिसाइल का OBC सर्टिफिकेट, MP डोमिसाइल की इनकम सर्टिफिकेट और MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर आप EWC में आते हैं, EWS में आते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको MP डोमिसाइल मतलब मध्य प्रदेश के लिए ही एलिजिबल कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था DAVV का मोटा भाग। मैं कोशिश करूँगा कि एक स्टूडेंट्स को लूँ और ऑनलाइन आपको पूरी प्रोसीजर समझाऊँ कि कैसे ID जनरेट होगी और कैसे काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। सो आगे मैं इस पर और वीडियो लाऊंगा और इस PDF को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिसमें कि ग्रुप वाइज प्रोग्राम सीट और एलिजिबिलिटी आप पढ़कर जान सकें कि कितनी सीट्स हैं, क्या फ़ीस है। इस सारी PDF कंप्लीट PDF है 19 पेज की, बहुत ही अच्छी PDF है, बहुत अच्छे से समझा के लिखा है कि कितनी फ़ीस लगेगी, क्या लगेगी। सो यह मेरा वीडियो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग and all the best for your counseling. Thank you so much.